भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका छोटा सा कार्यकाल भी ऐसे बड़े बड़े फैसलों से भरा रहा कि उन्हें लंबे समय तक भारतीय न्यायपालिका में याद किया जाएगा। जस्टिस गवई ने जाते जाते कहा, आज जिस मुकाम पर हूं वो केवल संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के कारण संभव हो सका। उन्होंने कहा कि एक नगर पालिका के स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ने वाला लड़का इस पद तक पहुंचे, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। उनके कार्यकाल में आए हर निर्णय ने राजनीतिक, सामाजिक और लोकतंत्र और पर्यावरण चारों पर गहरी छाप छोड़ी। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं उनके रिटायरमेंट से पहले दिए गए 5 सबसे बड़े फैसलों की, जिन्होंने देश में बदलाव की नींव रखी। सबसे पहला फैसला आता है बुलडोजर जस्टिस को लेकर। देश भर में बिना नोटिस मकान गिराए जा रहे थे। बहुतों को लगता था कि कोर्ट शायद चुप रहेगी, लेकिन जस्टिस गवई की बेंच ने सबसे बड़ा ब्रेक लगाया। बिना नोटिस किसी की प्रॉपर्टी गिराई नहीं जा सकती। कम से कम 15 दिन का समय देना अनिवार्य है। राज्य आरोपी बन सकते हैं, जज नहीं। जस्टिस गवई ने कहा, यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। यह आदेश प्रशासन को याद दिलाता है कि कानून किसी बुलडोजर से बड़ा होता है। इसके बाद आता है देश के इतिहास का एक और बड़ा फैसला, आर्टिकल 370 का फैसला। जी हाँ, देश के सबसे बड़े संवैधानिक विवादों का निष्कर्ष। जम्मू कश्मीर की खास स्थिति हटाना भारत के इतिहास का सबसे चर्चित फैसला था। सीजेआई गवई 5 जज संविधान बेंच का हिस्सा थे, जिसने माना आर्टिकल 370 अस्थायी था। राष्ट्रपति और संसद के पास बदलाव का अधिकार था। सरकार का फैसला संवैधानिक रूप से वैध है। इस निर्णय ने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति पर हमेशा के लिए स्पष्टता ला दी। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऐतिहासिक फैसला आता है। राजनीति को पारदर्शिता की ओर धकेलने वाला फैसला। पैसा राजनीति में कैसा आता है, कौन देता है, क्यों देता है, इस सब को लेकर यह फैसला दिया गया। पहली बार भारत की जनता इन सवालों का जवाब जान सकी जब गवई की संविधान बेंच ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक है। ये नागरिकों को जानने के अधिकार के खिलाफ है। लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। यह फैसला भारतीय राजनीति के गहरे अंधेरे में रोशनी डालने जैसा था। इसके बाद आता है चौथा फैसला, SC/ST सब क्लासिफिकेशन। आरक्षण को और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा। आरक्षण सबके लिए बराबर होना चाहिए या सबसे पिछड़ों तक पहुंचना चाहिए। गवई की 7 जजों की बेंच ने दूरदर्शी दृष्टिकोण दिया। राज्य SC/ST में उपवर्ग बना सकता है। क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू हो। लाभ उन तक पहुंचना चाहिए जो सबसे ज्यादा वंचित है। यह फैसला सामाजिक न्याय की क्वालिटी इंप्रूवमेंट जैसा माना गया। इसके बाद आता है पर्यावरण को लेकर उनका एक बड़ा फैसला, जंगल, पहाड़ और टाइगर रिजर्व की सुरक्षा। गवई ने पर्यावरण को सिर्फ फाइलों का केस नहीं माना, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवाज उठाई। झारखंड का सारंडा जंगल वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। अरावली के लिए एक समान परिभाषा, ताकि फर्जी खनन ना हो। टाइगर रिजर्व के आसपास 1 किलोमीटर बफर जोन बनाया गया, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया। उनके फैसले बताते हैं कि विकास और विनाश में फर्क करना भी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। जस्टिस गवई भले ही रिटायर हो चुके हों, लेकिन उनके फैसले आने वाले कई वर्षों तक भारत की राजनीति, समाज और पर्यावरण को दिशा देते रहेंगे। हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? जस्टिस गवई का ऐसा कौन सा फैसला रहा जो देश को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और आपका मानना है कि वो देश पर सबसे लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।